नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रत्याशियों के बैंक खातों पर अब चुनाव आयोग की कड़ी नजर होगी। 10,000 से अधिक की हर जमा और निकासी का हिसाब देना होगा। इस कदम से चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने और काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। गोपालगंज में कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। 10 साल पहले छेड़खानी करने वाले किशोर को जेल की बजाय ट्रैफिक संभालने की सजा दी है। अगले 30 दिन तक वो पुलिस की मदद करेगा ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट और एम्बुलेंस सेवा से दूर दराज के इलाकों में भी इलाज संभव हो रहा है। सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य ढांचे में तेजी से सुधार किया जा रहा है। पीएफआई का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार में गिरफ्तार हुआ है। वह शिक्षक बनकर संगठन की गतिविधियां चला रहा था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसके नेटवर्क में कितने लोग सक्रिय थे और किन किन जगहों पर उसका प्रभाव था। पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में बम धमाकों की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेपाल में हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन कर्फ्यू के बीच जरूरी सामान भेजने की अनुमति दी गई है। सप्तरी जिले में पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल की जेल से भागे कैदियों को लेकर भारत में अलर्ट जारी हुआ है। आशंका है कि ये कैदी सीमावर्ती जिलों के ढाबों और होटलों में छुप सकते हैं। एसएसपी ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। बिहार का एक सरकारी स्कूल चर्चा में है, जहां केवल 2 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहां 3 शिक्षक नियमित रूप से तैनात हैं। ये मामला शिक्षा व्यवस्था और संसाधनों के उपयोग पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। जितिया व्रत इस बार 14 सितंबर को रखा जाएगा। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करेंगी। शुभ मुहूर्त और पारण का समय पहले ही जारी कर दिया गया है। शिक्षकों के वेतन को लेकर समस्या बढ़ गई है। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र अपलोड न होने की वजह से ट्रांसफर वाले शिक्षकों का वेतन अटक गया है। अब शिक्षक विभाग से समाधान की मांग कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। राजद के घर में एनडीए सिंधमारी की तैयारी कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि इस सीट का रिजल्ट बदल सकता है या नहीं। बरसात के मौसम में बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। वायरल फीवर और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर नया ऐलान हुआ है। अब गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी। उन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन कई जिलों को जोड़ेगी और यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी। भोजपुर में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बाढ़ के पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। इस हादसे से गांव में मातम पसर गया है। सोशल मीडिया पर फिर धमकी आई है। पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में शाम 4 बजे बम विस्फोट करने की बात कही गई है। प्रशासन अलर्ट हो चुका है और जांच चल रही है। भागलपुर शहर में नया अस्पताल खुलने जा रहा है। ईएसआईसी ने 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मांगी है। इससे जिले के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का काम तेज हो गया है। गया जिले के डोभी में जमीन अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। इससे रोजगार और उद्योग को बड़ा फायदा होगा। बिहार परिवहन निगम की बसों ने अब कैशलेस सफर की सुविधा मिलेगी। यात्री डिजिटल भुगतान से टिकट ले सकेंगे। इससे यात्रा और आसान और सुरक्षित होगी। पटना के अगमकुआं इलाके में बड़ी चोरी हुई है। पीएमसीएच की एक स्टाफ नर्स के घर दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की चोरी हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में इस बार दुर्गा पूजा का पंडाल बेहद खास होगा। चीखती गुफा में मां की प्रतिमा विराजेगी। पंडाल का डिजाइन स्वप्नलोक जैसा बनाया जा रहा है। बिहार की एक सीट पर कांग्रेस और एनडीए में खींचतान बढ़ गई है। सुरेश शर्मा की अंतिम पारी पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस विजेंद्र पर दांव खेल सकती है। सदर अस्पताल अधीक्षक ने वीआरएस मांगा है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर विभागीय व्यवहार से क्षुब्ध होने की बात कही है। इससे स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई है। बिहार के 28 कॉलेजों में स्नातक की सीटें बढ़ा दी गई हैं। विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब ज्यादा छात्र नामांकन ले पाएंगे। मुजफ्फरपुर में मशरूम उत्पादन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है।
78 लाख रुपए का गबन हुआ है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला अब जांच के घेरे में है। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज मेमू ट्रेन अब परसान नगर स्टेशन पर भी रुकेगी। वहीं दिल्ली चंपारण हमसफर को लेकर भी अहम अपडेट आया है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर में रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी इकाई लगाई जाएगी। यहां हर साल 55 लाख पीस कपड़े तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार आइडिया फेस्टिवल में टॉप 5 आइडियाज को पुरस्कार मिला है। सरकार ने 4 नए औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इससे राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार बस किराए में छूट देगी। इसके लिए 24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पटना में जिलों के समग्र विकास को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें देश भर से नीति निर्माता और जिलाधिकारी जुटे। कई अहम सुझाव सामने आए। जनस्वराज ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। सवाल उठाया गया कि बिहार में बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सीमा पर सुरक्षा सख्त की गई है। जोगबनी बॉर्डर पर 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग बोलीविया, सूडान, मोरक्को और कनाडा के बताए जा रहे हैं। नेपाल में विद्रोह के बीच मोदी मोदी के नारे लगे हैं। वहां भारत का तिरंगा भी लहराया गया। लोगों ने कहा कि उन्हें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। खगड़िया समस्तीपुर रेलखंड पर दोहरीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इससे ट्रेनों की लेट लतीफी की समस्या दूर होगी और यात्री समय से पहुंच सकेंगे। भोजपुर में गंगा नदी का कटाव तेज हो गया है। दमोदरपुर नौरंगा सड़क बह गई है, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। राहगीर परेशान हैं और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोजपुर के बिहिया में जर्जर ओआरबी पर ट्रकों का दबाव बढ़ गया है। 2 माह में 3 बार नो एंट्री लागू की गई, लेकिन पालन नहीं हुआ। हादसे की आशंका बनी हुई है। बड़वा डैम में मां बेटी का शव मिला है। महिला पति से विवाद के बाद घर से गुस्से में निकली थी। यह घटना पूरे इलाके को दहला गई। चांदन डैम से पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने समाहरणालय गेट पर धरना दिया। किसानों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। गोपालगंज में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक तस्कर घायल हो गया। 71 कार्टन शराब और हथियार बरामद किए गए। जितिया व्रत को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महिलाएं बच्चों की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। खरीदारी की धूम मच गई है। जमुई में सहकारिता समितियों का बड़ा घोटाला सामने आया है। 1.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। अध्यक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। भोजपुर में दहेज की वजह से 21 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई। शादी को 4 साल ही हुए थे। गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर भारी उत्साह है। इसमें 10,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। सरकार अब पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता देगी। बिहार के कई स्वास्थ्य केंद्र केवल एएनएम के भरोसे चल रहे हैं। पक्की सड़क और डॉक्टर की सुविधा नहीं है। ग्रामीणों की सेहत पर संकट गहराता जा रहा है। खगड़िया में अपराधियों ने एक अधेड़ को अधमराकर खेत में फेंक दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। प्रशांत किशोर ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि टिकट वितरण सोच समझकर होगा। बीजेपी और जेडीयू को उन्होंने एक्सपायरी दवा करार दिया है। जमीन मालिक वंशावली प्रमाण पत्र और जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया से परेशान है। नीतीश सरकार के अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। 2889 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। 26 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोस्तों, ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।